रेहान, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से राय आई है आज भुट्टो रेफरेंस के ऊपर, क्या तारीख दुरुस्त होगी या अभी भी इबहम है? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखें, 45 साल बाद अदालत अपने दामन पर लगे दाग को धोने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवालात बहुत सारे हैं। 13 साल पहले ये सदारती रेफरेंस आया था, 13 साल तक ये सदारती रेफरेंस टेकअप क्यों नहीं किया गया? 45 साल तक अदालत ने कोई रेक्टिफिकेशन मेजर क्यों नहीं लिया? जब पूरी दुनिया ये कह रही थी कि फेयर ट्रायल का हक नहीं था, ये जुडिशियल मर्डर था, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस हवाले से बड़ी शद्दोमत के साथ बयानियां बनाती रही है कि जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ जो कुछ हुआ वो आइन और जमहूरियत के खिलाफ था। तो उस तब तक अदालत की जानिब से जो मुसालिहाना खामोशी है वो क्यों इख्तियार की गई? हमारी तारीख गवाह है कि हमारी अदालतों ने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट का या मुख्तदिर हलकों का दस्ते रास्त बनकर काम किया है। सवाल 5 थे जो अदालत के पेश नजर थे। सबसे बुनियादी सवाल तो ये है कि इस फैसला आने के बाद 9 रुकनी बेंच का मुत्तफिका फैसला है, कंसेंसस के साथ फैसला है, क्या अदालत अपने दामन पर लगा दाग धो पाएगी? दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्टिकल 186 की जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करके ये राय अदालत ने दी है। ये ऐसा नहीं है कि वो फैसला जो जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ आया था वो फैसला सेट असाइड हो गया है। उसके अलावा बुनियादी चीज ये है कि क्या इस फैसले को मुस्तकबिल के अंदर अदालती नज़ायर में, या जिसको प्रेसिडेंट्स कहते हैं, उसमें इस्तेमाल किया जा सकेगा? तो इसका जवाब है नहीं। फिर इस्लामी कवानीन के तहत शरिया के हवाले से सजा दी गई थी या नहीं दी गई थी, तो अदालत कहती है कि इस पर हमारी मुआवनत किसी ने नहीं की। इस फैसले की एक सिंबॉलिक वैल्यू है। मैं इसका रेट्रोस्पेक्टिव नहीं बल्कि प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देखना चाहता हूँ। और मैं ये देख रहा हूँ कि जब ये तय कर दिया कि आर्टिकल 8 हो, आर्टिकल 10 हो, आर्टिकल 25 हो, जो फेयर ट्रायल का मुल्जिम के बुनियादी हुकूक की बात करता है, जब अदालत के 9 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका तौर पर ये इस्टेब्लिश कर दिया कि उसकी खिलाफ वर्जी हुई है, तो प्रोस्पेक्टिवली मैं ये देखना चाहूंगा कि क्या मुस्तकबिल में ये फेयर ट्रायल का हक तमाम मुल्जिमान को इक्वली अक्रॉस द बोर्ड दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। आज भी एज ऑफ नाउ, एज आई स्पीक, बहुत सारे केसेस में बड़े बड़े हाई प्रोफाइल मुल्जिमान के जो फेयर ट्रायल है उसके हवाले से सवालात उठ रहे हैं कि जितनी उजलत में अदालतें फैसला सुनाती हैं, जितनी उजलत में क्रॉस एग्जामिनेशन और डिफेंस के वकला को मोहलत दिए बगैर खुद स्टेट डिफेंस काउंसिल तैनात करके जो सजाएं सुना दी जाती हैं, मेरे लिए इसलिए वो ज्यादा कंसर्न का बायस है कि अल्टीमेटली सुपीरियर कोर्ट्स में वो खड़ी हो नहीं पाती हैं। फिर वहां पे यही बात आती है कि जो लोअर कोर्ट में सजा सुनाई गई थी वो फेयर ट्रायल के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी, सरीन खिलाफ वर्जी करते हुए सुनाई गई थी। तो आज भी अदालत को अपना किबला दुरुस्त करने की जरूरत है, एज फार एज ये तय करना कि क्या वो किसी का ताकतवर का, किसी का दस्ते रास्त बन के काम कर रही हैं। फिर ये भी बताना है कि प्रेशर अगर आता है तो प्रेशर आता कहां से है। और दबाव में हमने ये देखा हाल ही में जुडिशरी से कुछ लोगों ने इस्तीफा दिया और अपने लिखे हुए नोट के अंदर ये कहा कि हम चूंकि प्रेशर लेना नहीं चाहते थे और हम उस तरफ का फैसला देना नहीं चाहता था, तो फिर बताएं ना कि प्रेशर कहां से आता है।